हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैशाली शर्मा। रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी आपके लिए आ चुकी है। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। बने रहिए मेरे इस सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए करते हैं आज का जो सेशन है वो शुरू। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रांजेंट। ट्रांजेंट का मतलब होता है, मतलब एक लिमिट है, आप उस लिमिट से भी ऊपर चले गए हो, एक बाउंड्री थी, आपने उसको क्रॉस कर दिया। इसका मतलब है आपने ट्रांजिट किया। When beyond or rose above a limit or was greater than something ordinary। सिनोनिम है इसका surpassed, eclipsed, और एंटेनियम है इसका ट्रायल्ड। मतलब नीचे वाले लेवल पे ही रहे हो, पीछा पीछा मतलब पीछे पीछे नहीं रहे। तो एग्जाम्पल है, हिज म्यूजिक हैड द पावर टू ट्रांसलेट लैंग्वेज एंड टू द पीपल्स हार्ट। तो उसका जो पावर था म्यूजिक को लेकर, मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो लोगों के दिलों तक पहुंच गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रेव। ग्रेव के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कब्र, ठीक है, इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं, जो हम इसको कब्र यूज करते हैं मतलब ग्रेव को। और दूसरा एक एडजेक्टिव, एज एन, जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कोई चीज जो आपको टेंशन दे रही है, सीरियस है, क्रिटिकल है। तो वेरी सीरियस एंड इम्पोर्टेंट, गिविंग यू अ रीजन टू फील वरिड। ठीक है। सिनोनिम है इसका क्रिटिकल, प्रेसिंग। एंटेनिम है ट्राइबल, माइनर, मतलब कि पेटी है, मामूली है। तो एग्जाम्पल है, द सिचुएशन बिकेम ग्रेव व्हेन दे रियलाइज दे वर लॉस्ट दे वर लॉस्ट इन द डेंस फॉरेस्ट। तो जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी जब उनको पता चला कि हम जंगल में कहीं खो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिजिडली। इसका मतलब होता है आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ जो है इसके द्वारा ही की गई है। यूज व्हेन समथिंग इलीगल और रॉन्ग इज सेड टू हैव बीन डन बट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। तो एंटेनियम है इसका डेफिनेटली, मतलब कि बिल्कुल साबित कर दे रहे हो कि हाँ ये चीज़ इसी के द्वारा की गई है। एग्जाम्पल है, द सस्पेक्ट एलिजिडली स्टोल द वॉलेट फ्रॉम द स्टोर। तो उसने उस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने जो वॉलेट है वो उस स्टोर से चुराया है या चोरी किया है। वर्ड है ओनर्स। ओनर्स का मतलब होता है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये काम है, आपको करना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टू डू समथिंग। सिनोनिम है इसका ऑब्लिगेशन, और एंटेनियम है इसका एक्सक्लूशन, मतलब छोड़ देना बिल्कुल। तो एग्जाम्पल है, द ओनर्स ऑफ क्लीनिंग द किचन फॉल्स ऑन मी टूनाइट। तो जो आज की जिम्मेदारी है किचन को क्लीन करने की, वो मेरी है। नेक्स्ट है साइनिक्सिज्म। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको हम साइनिक बोलते हैं। ठीक है, उनका जो बिहेवियर होता है वो साइनिकल होता है। मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर कोई सामने वाला आपकी हेल्प कर रहा है तो वो उसमें उसका कोई फ़ायदा है। उनको लगता है कि दुनिया इसलिए चल रही है क्योंकि वो अपने मतलब अपना फ़ायदा करना चाहती है। और इस विश्वास को बोलते हैं साइनिक्सिज्म। द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन दमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। ठीक है। तो एंटेनियम है इसका कॉन्फिडेंस है, फेथ है, विश्वास है, विश्वास करना। एग्जाम्पल है, डिस्पाइट हिज साइनिक्सिज्म टॉम वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज बाय काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। इस क्वालिटी के बाद भी टॉम, मतलब टॉम
का जो बिहेवियर हो गया था उसको पता चला कि लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मतलब वो पहले काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में उसका जो बिहेवियर था, वो विश्वास, वो सिर्फ़ यही सोचता था कि लोग सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ही हेल्प करते हैं, लेकिन जब उसकी हेल्प किसी स्ट्रेंजर ने की तो उसको ये लगा कि नहीं, मतलब सच में हेल्पफुल पीपल होते हैं। नेक्स्ट है फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ जो सीरियस नहीं है, मजाक मजाक में चीज़ें चल रही हैं, ना के बराबर इम्पोर्टेंट होना, कोई भी चीज़ ना के बराबर इम्पोर्टेंट होना, उसको हम बोलते हैं फ्रिवलस, हैविंग नो यूजफुल और सीरियस पर्पस। तो सिनोनिम है इसका ट्रिफलिंग, और एंटेनियम है इसका मोनूमेंटल, मतलब इम्पोर्टेंट होना। एग्जाम्पल है द आर्ग्यूमेंट ओवर सच अ फ्रिवलेस मैटर सीम्ड अननेसेसरी। इनकी जो लड़ाई थी ऐसी बातों पे, वो अननेसेसरी लग रही थी, मतलब कि वो अनइम्पॉर्टेंट थी, कुछ भी उसमें कोई एक हैवी पॉइंट नहीं था जिसको लेकर ये लड़ाई कर रहे हों। तो आई होप यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।